के सामने से अमूरियों को नेस्त किया, जो देवदार की मानद बुलंद और बलूतों की मानद मजबूत थे। मैं ही ने ऊपर से उनका फल बर्बाद किया और नीचे से उनकी जड़ें काटी। और मैं ही तुमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया, 40 बरस तक बियाबान में तुम्हारी रहबरी की, ताकि तुम अमूरियों के मुल्क पर काबिज हो जाओ। और मैंने तुम्हारे बेटों में से नबी, तुम्हारे जवानों में से नजीर बर्पा किए। खुदावंद फरमाता है, बनी इसराइल, क्या ये सच नहीं? लेकिन तुमने नजीरों को मैं पलाई, नबियों को हुक्म दिया कि नबूवत ना करे। देखो, मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसे पुलों से लदी हुई गाड़ी दबाती है। तब तेज रफ्तारी से भागने की ताकत जाती रहेगी और जोरावर का जोर बेकार होगा, और बहादुर अपनी जान ना बचा सकेगा, और कमान खींचने वाला खड़ा ना रहेगा, और तेज कदम और सवार अपनी जान ना बचा सकेंगे, और पहलवानों में से जो कोई दिलावर है नंगा निकल भागेगा। खुदावंद फरमाता है। ये इस्राएल के लिए बड़ा सख्त कलाम, जो कुछ इस्राएल कर रहे थे, खुदा वाज़ेह कर रहा है उनके ऊपर कि खुदा ने उनके लिए क्या क्या किया। उनकी नस्ल में से खुदा ने नबियों को बर्पा किया, उनकी नस्ल में से खुदा ने नजीरों को बर्पा किया, नबियों को उन्होंने मारा, कूटा, बदनाम किया, उनको मैं पिलाई। उनके जो हुक्म, जो कलाम को लेकर आते थे, खुदा ने कहा नहीं सुना। और फिर जो हवाला मैंने आपकी खिदमत में पढ़ा, बनी इसराइल, ऐ सब लोगों जिनको मैं मुल्क मिस्र से निकाल लाया, ये बात सुनो जो तुम्हारी बाबत फरमाता है। और वो बात जो खुदा उनके हक में कहता है, जो उनकी बाबत फरमा रहा है, वो ये है कि दुनिया के सब घरानों में से मैंने सिर्फ तुमको बरगुज़ीदा किया। एक डिटेल्स खुदा बयान करने के बाद उन पर अय्यान करता है कि दुनिया के सब घरानों में से मैंने सिर्फ तुमको अलग करना, बरगुज़ीदा पे अलग कर देना। बहुत सारी कौमें वहां पे मौजूद थी। अगर हम पैदाइश की किताब में नस्ब नामों को पढ़े तो दुनिया के अंदर बड़े लोग थे, बड़ी कौमें थी दुनिया के अंदर, लेकिन खुदा ने इब्राहिम का चुनाव किया। और इब्राहिम एक ऐसी नस्ल से ताल्लुक रखता था जो बुतप्रस्त थे, जो बुतों की इबादत करते थे। और खुदा ने उस घराने में से उसका चुनाव किया। दुनिया के घरानों में से खुदा कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारा चुनाव किया। और एक अहद खुदा ने उनके साथ कायम किया, और ये अहद कोई सीना के पहाड़ पर बनी इसराइल और खुदा के दरमियान तय पाया। और ये अहद जब लिखा गया, इस अहद के अंदर शामिल था कि तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मान, कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, सबत का दिन पाक मानना, अपने मां और बाप की इज्जत करना, खून ना करना, चोरी ना करना, ज़िना ना करना, लालच ना करना, झूठी गवाही ना देना। ये अहद है लिखा गया, जिसे खुदा ने अपने हाथों से तहरीर किया। बुलंद आवाज के साथ इसराइल ने यह कहा, इस्राएल के घराने में जो 12 कबीले थे, जो कोई
हुरब के पहाड़ के सामने आकर जिन्होंने डेरे लगाए थे कि हम खुदा के साथ वफादारी करेंगे। खुदा ने कहा मैं तुम्हारे साथ वफादार रहूंगा। लेकिन जो मुल्क खुदा ने उनको, अभी खुदा ने उनको मुल्क नहीं था दिया, जब ये अहद बांधा गया, जब ये अहद तहरीर किया गया और खुदा ने कहा कि जो मुल्क मैं तुम्हें देने वाला हूं, जहां पे दूध और शहद बहता है, जब तुम उसमें दाखिल हो जाओ, बड़े बनाए घर मिले, खोदे खदाए होश मिले, मुख्तलिफ किस्म के फल खाने के लिए मिले, तो शेर होकर खुदा को भूल न जाना। इंसान की फितरत है कि इंसान जब खाने पीने लग पड़ता है, शेर हो जाता है, जब उसके पास फरावानी आ जाती है, बदल जाता है, उसकी नीयत बदल जाती है, उसके अंदर घमंड आ जाता है, उसके अंदर गरूर आ जाता है। और यही हाल इस्राएल का है। खुदा ने कहा कि दुनिया के सब घरानों में से मैंने सिर्फ तुमको बरगजीदा किया है, दुनिया के घरानों में से। अब क्या कर रहे हैं वो? जब खुदा ने सारी फरावानी दी, खुदा ने हर एक नेमत उनको दी, शराबें पीते हैं, औरतों के पास जाते हैं, गरीबों का माल लूटते हैं, मस्कीनों का माल लूटते हैं, नबियों को तंग करते हैं। ये सारी तफसील जो मैंने आपकी खिदमत में पढ़ी, 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उनको बेसजा ना छोड़ूंगा। जो जो कुछ वो कर रहे थे, जो जो हरकतें वो कर रहे थे, खुदा ने पहले ये तफसील उनके सामने बयान की। उसके बाद खुदा ने कहा, ए बनी इसराइल, ऐ सब लोगों जिनको मैं मुल्क मिस्र से निकाल लाया, ये बात सुनो जो खुदा तुम्हारी बाबत फरमाता है, दुनिया के सब घरानों में से मैंने सिर्फ तुमको बरगुजीदा किया है। अगर चुना है, अब अहद खुदा ने नहीं तोड़ा, अहद तोड़ा है इसराइल ने, वो गुनाह करके। जब इंसान गुनाह करता है, इंसान बदी करता है, तो खुदा कहता है मैं तुमको तुम्हारी सारी बदकिरदारी की सजा दूंगा। जब खुदा चुनाव कर लेता है, चुन लिया है खुदा ने, फिर खुदा कहता है कि अब मैं बेसजा तुमको नहीं छोड़ूंगा। अगर हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने आप को अगर हम इस सारे जो वाकया है इसमें अपने माशरे को देखें, दुनिया के अंदर बड़ी कौमें, बड़े मजहब है, लेकिन मसीहत मजहब एक ऐसा मजहब है जो दुनिया से सबसे अलग है। और खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया। चुनने का मतलब चुनाव हमारा हुआ, और जब हम उसके खिलाफ जाएंगे, उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, तो फिर खुदा हमें सजा देगा। खुदा यीशु मसीह की तालीम, उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, जब वो बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। वो तालीम अगलों से कहा गया खून ना करना। अब अहद जो इस्राइल के साथ बांधा गया था, जो बातें इस्राइल के साथ की गई थी, 10 हुक्मों के अंदर खून के बारे में बयान किया गया है। और खुदा यीशु मसीह कहते हैं मैं कोई नई तालीम देने नहीं आया, कोई नया हुक्म देने के लिए नहीं आया। अगलों से कहा गया था खून, मैं कहता हूं गुस्सा ना करना। अब फर्क क्या है? कोई खुदावंद यीशु मसीह उसकी बेस पकड़ते हैं कि खून कैसे होगा। इबादत के लिए आता है, कुर्बानी गुजारने के लिए आता है। तुझे याद आए कि तेरे भाई के साथ तेरी लड़ाई है, पहले जाके सुलह कर। करेगा कोई?
नहीं करेगा। तमाशा देखते हैं लोग अपने भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का इस माशरे के अंदर। फिर कहते हैं जी हम मसीह के मानने वाले हैं। कहाँ है मसीह की तालीम? अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ। ये वो हुक्म है, ये वो बातें हैं, ये वो शरीयत है जो खुदा ने इसराइल को दी। खुदा यीशु मसीह ने उसी को अप्लाई किया कि जो मेरे चुने हुए लोग हैं, जिनको मैंने दुनिया में से अलग कर लिया है, उनके लिए जरूरी है कि वो खुदा के इन हुक्मों पर अमल करें। खुदा ने कहा कि उनकी बदकिरदारी की सजा मैं दूंगा। सजा क्या दी? 70 साल के लिए उनके मुल्क को खुदा ने कहा जी मैं वीरान कर दूंगा। दुनिया के अंदर इस्राइल को खुदा ने कहा कि मैं तितर बितर कर दूंगा। जब असूर का बादशाह सनहीरब और उसके बाद सलम नसर बादशाह आया, उसने इनके इलाकों को टारगेट किया और इनको निकालकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर फैला दिया। दुनिया के अंदर इनको तितर बितर कर दिया। 14 मई 1948 में जब ये सल्तनत मार्ज़ वजूद में आई, 70 की दहाई में रोमी फौजों ने, उनका सिपा सलार था तीतुस, जिसने हैकल को तबाह कर दिया। एक तो हैकल तबाह हुई जब नबूकतनजर बादशाह ने इन पर हमला किया। उसके बाद फिर खुदा यीशु मसीह का दौर आया। उसके बाद फिर 70 की दहाई में रोमी फौजों ने हैकल को तबाह कर दिया और इस्राइल दुनिया के अंदर तितर बितर हो गया। के बाद फिर उन्होंने हमला किया और इनकी ईंट से ईंट बजा दी। और रोमियों ने इस सल्तनत का नाम, जिसका नाम यरूशलेम था, इनका रवायती दुश्मन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक फलस्तीन, इनके मुल्क का नाम फलस्तीन रख दिया, फलस्तिया। और उसी दौरान वहां पे जब यासर अरफात ने हुकूमत संभाली, उससे पहले मस्जिद अक्सा वहां पे बना दी। 14 मई 1948 में ये मार्ज़ वजूद में आए और फिर इन्होंने अपनी सल्तनत का नाम यरूशलेम रखा और फिर ट्रंप ने इसका पुराना नाम यरूशलेम। और दुनिया के अंदर खुदा ने इनको तितर बितर कर दिया। इनके 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं इनको बेसजा। और आज अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर नहीं करेंगे, वहां फेंके जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना है। और इस दुनिया के अंदर हमें बार बार खुदा मौके देता है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी जिंदगियां खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारें। खुदा हमें बड़ी बरकत दे। हम दुआ करेंगे, अपने सरों को